एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये बी ए बी एस सी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 की बुक है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। इसका हम अब चैप्टर 2 करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल्स फंक्शन। इस चैप्टर में हम बेसल्स इक्वेशन की और बेसल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसल इक्वेशन होती क्या है, और बेसल फंक्शन से जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले इसने कुछ बेसिक्स बातें बता रखी हैं। सबसे पहले इसमें बता रखा है बीटा फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करवाती हूँ। ठीक है। चैप्टर 2 का नाम है बेसल्स फंक्शन एंड बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन। फर्स्ट ये है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा फंक्शन वो फंक्शन होता है कोई इंटीग्रल फॉर्म के अंदर अगर कोई इंटीजर ऐसे 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहते हैं जब m और n जो होते हैं वो इंटीजर्स हैं। इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 माइनस x to the power n minus 1। m और n इंटीजर्स हैं, m ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड n ग्रेटर देन 0। m और n दो इंटीजर्स हैं यहाँ पे, और इस इंटीग्रल को यहाँ पे बीटा फंक्शन बोला गया है। ठीक है। हम इसमें कुछ एक इलस्ट्रेशन या एग्जांपल्स लेके बताते हैं। एग्जांपल्स हैं, ऐसा है, यहाँ लिखा गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power 3 एंड 1 माइनस x to the power 5 dx। क्या ये एक बीटा फंक्शन है या नहीं है? m और n, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि m और n जो हैं दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 है x to the power 3 1 माइनस x to the power 5 dx। इसको हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलें या इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 0 to the power 1 x, m माइनस 1 करनी है, 4 माइनस 1 3 लिखा जाएगा बिल्कुल, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 6 माइनस 1 dx। अब ये m माइनस 1 और n माइनस 1 से अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आई है 4 और n की वैल्यू आई है 6। ये हमारा बीटा फंक्शन। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको, जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power माइनस 4 एंड 1 माइनस x to the power 6 dx। अब इसको इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। माइनस 1 है, m माइनस 1 है, हम इसको लिखेंगे 0 से 1 x की पावर माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया m माइनस 1 की फॉर्म में, और 1 माइनस x टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 dx। माइनस 3 माइनस 1 है। सो अब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। हमारी m की वैल्यू आई है माइनस 3 और n की वैल्यू आई है 7। ये जो इक्वेशन है ये इट इज़ नॉट अ बीटा फंक्शन, ये एक बीटा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो m की वैल्यू है वो माइनस 3 है, जो होता है लेस देन 0, और बल्कि हमें ये बात पहले मेंशन करी गई थी कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। अब एक बार आप बुक की तरफ देखिए। बेसल्स इक्वेशन है, बेसल्स फंक्शन है, बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन में इंटीग्रल दे रखा है 0 to 1 x to the power m माइनस 1 माइनस x to the power n माइनस 1। m जो है ग्रेटर देन 0 है और n जो है ग्रेटर देन 0 है। हाँ, एक बात यहाँ पर रह गई है कि इसको बीटा फंक्शन m और n की, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है b ऑफ m कोमा n। मैं यहाँ लिख देती हूँ बीटा फंक्शन b ऑफ m कोमा n इज इक्वल्स टू, ये बीटा फंक्शन है। यहाँ पर इसके कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, हमने एग्जाम्पल कर देख लिए हैं कि कौन सा बीटा फंक्शन होगा, कौन सा बीटा फंक्शन नहीं होगा।
यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि ये जो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे आगे काम आने वाली हैं। हमने थर्ड सेम में बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में सीखा था कि थर्ड सेम में एक बीटा फंक्शन था, एक गामा फंक्शन था। थर्ड सेम में थर्ड यूनिट के अराउंड हो गई शायद, या थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में नहीं, थर्ड यूनिट में हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने किए थे उसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन की थी। उसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें बीटा फंक्शन है, तो थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। जैसे इसमें भी बीटा और गामा फंक्शन दोनों के बीच में रिलेशन था, ये रिलेशन था, इसका हमने यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन निकालने के लिए भी यूज़ किया था ये रिलेशन कि बीटा ऑफ एम कोमा एन जो होगा वो गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन और गामा ऑफ एम प्लस एन होगा। ये इससे ऐसे बीटा ऑफ एम कोमा एन को इस तरह लिखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको, अब बीटा फंक्शन हमने कर लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ये है हमारी प्रॉपर्टीज़। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख ली हैं, अब मैं आपको ये बारी बारी से बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन है, सबसे पहले है बीटा ऑफ एम कोमा एन जो है वो बराबर होता है बीटा ऑफ एन कोमा एम के। बीटा ऑफ एम कोमा एन, हमारे पास जो फंक्शन हमें गिवन था उसमें एम और एन की वैल्यू थी। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एम और एन दोनों जो हैं वो दोनों के दोनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 होंगे। बीटा ऑफ एम कोमा एन लिखो या बीटा ऑफ एन कोमा एम लिखो, दोनों बिल्कुल बराबर है। बीटा ऑफ एम कोमा एन जो है वो एम माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार देखना है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बीटा ऑफ एम कोमा एन हो गया। थर्ड है बीटा ऑफ एम कोमा एन है, जैसे हमारे पास हमने पहले जो इंटीग्रल किया था उसमें क्या था, 0 से लेके 1, इसमें x की m माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स की m प्लस एन डी एक्स। ये है बीटा ऑफ m कोमा एन इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x की पावर m माइनस वन प्लस x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। m और n जो होंगे वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होंगे। फिफ्थ है b ऑफ p कोमा q प्लस वन बाई q बराबर होगा b ऑफ p प्लस वन कोमा q डिवाइड बाई p, मतलब जिसके साथ प्लस वन में है वो डिवाइड बाई है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। एक ये है कि बीटा p प्लस वन q, बीटा p कोमा q प्लस वन जो है वो दोनों बीटा ऑफ p कोमा q के बराबर होगा। ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली। अब बारी आती है गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन क्या होता है, लिखते हैं गामा फंक्शन। व्हाट इज अ गामा फंक्शन? अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो इंटीग्रल, एक इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस x dx, ये है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन जिसमें n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसकी वैल्यू जैसे n होगा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा n की वैल्यू। ये गामा फंक्शन है, इसको गामा ऑफ n से डिनोट किया गया है। गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस x dx। ये है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में जैसे बीटा फंक्शन था हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही गामा फंक्शन है। एक इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी को उसमें इंटीग्रेटेड टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस x dx। dx के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट किया गया है। अब इसकी कुछ एक इलस्ट्रेशन है, कुछ एक इसका एग्जांपल्स हैं, वो लेके चलते हैं। वैसे ही सेम है यहाँ पे, जो भी जैसे हम लेते हैं 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 3 e टू द पावर माइनस x dx। x टू द पावर 3 को हम क्या लिख देंगे, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 4 माइनस वन e टू द पावर माइनस x dx। यहाँ से ये आ जाएगा गामा ऑफ 4, ये गामा ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो वो एक गामा फंक्शन नहीं होगा। अगर वैल्यू जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर है माइनस की 3, माइनस 3 हमने लेट कर दिया e की माइनस x dx। अब ये माइनस 3 है,
n माइनस वन क्या होगा, -2 -1, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2, n की वैल्यू -2 हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा फिर। अब इसमें जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, बुक की तरफ ध्यान दीजिए। ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन हमने बता दिया, फंक्शन ऑफ n होता है, ये गामा फंक्शन है, गामा ऑफ n से इसको डिनोट किया जाता है। गामा ऑफ n 0 से इन्फिनिटी, ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, कुछ एक इलस्ट्रेशन है। एक है गामा ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारे बहुत काम आती है। गामा ऑफ n जो होगा वो हमेशा 1, गामा ऑफ 1 जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। गामा ऑफ 1 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -x x टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 होगी, किसी भी इंटीजर या किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी का e की -x का। अगर e की -x का इन्फिनिटी हो जाता है तो माइनस में माइनस e की माइनस इन्फिनिटी, माइनस में e की -0, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। ये गामा 1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। रिकरेंस फॉर्मूला है गामा ऑफ n प्लस, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, गामा ऑफ n प्लस 1 होता है n ऑफ गामा ऑफ n। ये इसी तरह मतलब इजीली इसको ऐसे डिड्यूस किया जा सकता है। इससे ही हमने ये फॉर्मूला बताया है कि बीटा ऑफ m कोमा n जो होगा वो गामा ऑफ n m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n होगा, ठीक है। ये कुछ एक हमारे पास रिजल्ट गिवन है, इतनी कुछ इनकी खास ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग एक बार ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं, ये 5 रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। उसके बाद है बेसल्स इक्वेशन। बेसल्स इक्वेशन मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। ये था बिल्कुल बेसिक सा कि बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ 2 फॉर्मूले, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला, गामा फंक्शन का दो फॉर्मूले, बीटा फंक्शन का, गामा फंक्शन का, दोनों के बारे में कि उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो दे रखी है। गामा 1 की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 होगी। रिकरेंस फॉर्मूला है वो गामा फंक्शन का रिकरेंस फॉर्मूला है। ये इतनी कुछ खास इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि गामा ऑफ n प्लस 1 होगा वो n गामा ऑफ n होगा। अगर गामा ऑफ n यहाँ लिखा होगा तो वो n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1 होगा। ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, इसका रिलेशन दे रखा है। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।